बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर दी जानकारी और कहा कि इस बार का घोषणा पत्र होगा सर्वहारा समाज के लिए हितकर। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो 90 सीट थी बीजेपी ने टिकट की बंटवारा कर दिया और कांग्रेस ने भी टिकट का बंटवारा कर दिया। लेकिन इस बार एक नया चीज देखने को मिला दोनों ही पार्टियों में। सिटिंग एमएलए होने के बाद भी ऐसे दावेदार थे जो वो चाह रहे थे कि हमको मौका मिले। तो ये पहली बार देखने को मिला है। आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सिटिंग एमएलए होने के बाद भी दावेदार बहुत थे। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। किस टाइप का हो गया आजकल? ये महत्वाकांक्षा बढ़ गई लोगों की कि क्या हुआ? महत्वाकांक्षा पहले भी रहती थी मगर जी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। ये गुड साइन है, समाज के लिए बहुत अच्छा साइन है और एक ये लोकतंत्र का और जीता जागता नमूना है। और आगे चल के इससे भी ज्यादा लोग आवेदन देंगे और इससे भी ज्यादा मुखर होके अपनी बात रखेंगे। क्योंकि लेकिन होता क्या है कि महत्वाकांक्षाएं बहुत रहती हैं, लेकिन कभी कभी पार्टी भी यूज करती है। जैसे 17 अगस्त को हमारी पहली लिस्ट आ गई थी। अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई उतना ज्यादा बहाना नहीं था, तो इन्होंने बोला कि हम ब्लॉक स्तर से अपने आवेदन मंगाना चालू करेंगे। तो 2790 आवेदन इनके ब्लॉक स्तर से आते हैं। जिसको नहीं भी देना रहता है या जो छोटा मोटा भी रहता है तो वो अपना देखा से कि वो भी डालता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपनी बातें रखनी चाहिए। हो सकता है कि इसी में से कुछ लोग आगे चल के समाज के बहुत बड़े सेवक बने, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि बने। कुछ भी होता है तो उसके परिणाम अच्छा है। कई लोग नाराज होकर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी खड़े हो गए हैं। तो समीकरण बिगाड़ेंगे क्या ये सब? देखिए भगत जी, होता क्या है कि अधिकतर तो ऐसा होता है कि लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण नाराज भी होते हैं। मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी भी एक दल के बारे में। कई बार ये भी होता है कि पार्टी अन्याय कर देती है, लेकिन इसका पोर्शन कम है और इसका पोर्शन ज्यादा है कि हम खुद इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं या पार्टी भी एक्सपेक्टेशन कभी कभी बढ़ा देती है। और अन्याय जब करती है तो वहां से मतलब जो स्वर रहते हैं, बगावत के स्वर जो रहते हैं, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में अभी देखने को हमारे को मिला है कि बहुत सारे विधायकों की ऐसी टिकट काट दी गई जो 52 हजार वोटों से जीते हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे 22 जो विधायक हैं इनके जिनकी टिकट काटी गई है, उसमें से 8 विधायक तो ऐसे हैं जो एवरेज 32,000 वोटों से जीते हुए हैं। और 3 विधायक ऐसे हैं जो हार गए, जिनको हार गए थे और जिनको टिकट मिली है। 3 ऐसे भी क्यों छोड़ के क्यों चले जाते हैं? इतने समय, लंबे समय तक पार्टी में सेवा देने के बाद अचानक ये छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? आगे चल के ये और देखने को और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। एक किस्सा सुनाता हूं आपको कि एक बार क्या होता है कि एक नेता प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ते रहता है। 8-10 दिन बचे रहते हैं चुनाव के लिए और पूरी सामग्री जो है वो एक अपने कार्यालय में लाके उन लोग जमा कर देते हैं और अगले दिन से सुबह से वितरण करना रहता है। अब उस कार्यालय में रात को आग लग जाती है। अब वो कैंडिडेट तो पसीना पसीना हो जाता है, ना दूसरा छपवा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। उसके बाद वो अग्निशामक दल को फोन लगाता है, उसको बोलता है जल्दी जल्दी पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूं। वो भी रास्ते में रहता है, अग्निशामक को भी करता है, वहां पहुंच जाता है। उसके बाद भी फोन लगाता है कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वो बोलते हैं पहुंच रहे हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से नेताजी का फोन जाता है, बोले कहाँ पहुंचे? बोले बस रास्ते में है, पहुंच रहे हैं। बोले मत आओ। बोले क्यों, सब कुछ जल गया है क्या? बोले नहीं, मैंने पार्टी चेंज कर दी। तो क्या है कि मैंने ये जैसे बोला आपको कि कई अधिकतर अपनी महत्वाकांक्षाएं भी रहती है और निश्चित रूप से कि एक जगह से एक से ज्यादा दावेदार होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें कभी कभी पार्टी भी इस चीज को बढ़ावा दे देती है। लेकिन पार्टी को ये मालूम रहता है कि हमारे को हम सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं और हम कुछ करेंगे नहीं। बाहर से प्रत्याशी लाके जैसे दे देना और जो वादा करना, जैसे 50% उदयपुर में राहुल गांधी जी ने इस बार भी ऐसी बीजेपी में देखने को मिला कि लोग बड़ा संघर्ष किए कि अब हमें
परिवर्तन मिलेगा, लेकिन पुराने विधायकों को जो हार चुके थे उनको टिकट दे दी बीजेपी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोई भी जो परिवार होता है, समाज होता है, दल होता है या कोई भी देश होता है, वो 2 ई से चलता है, एक एनर्जी और दूसरा एक्सपीरियंस। तो एनर्जी वालों को भी टिकट दी गई है और एक्सपीरियंस वालों को भी टिकट दी गई। न्यू फेसेस 90 में से 46 न्यू फेसेस लाए गए। इसको आप क्या बोलेंगे? 50% से ज्यादा हमने न्यू फेसेस को तवज्जो दिया है। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस होल्डर को लाया गया है, वो वहां पर विनिंग कैंडिडेट उससे अच्छा प्रत्याशी नहीं है, वहां पर वो विनिंग कर सकते हैं। तो पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, हम सोच भी नहीं सकते हैं इतने ज्यादा एंगलों से सोच समझ के वो तब प्रत्याशी को फाइनल करती है। कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, कर्जा माफी का और केजी से पीजी तक का शिक्षा, जो युवाओं को भी देख लिए और किसानों को भी देख लिए, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा। तो बीजेपी के पास क्या है ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो उसका? देखिए, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। इनकी मास्टरी जो है वो लोगों ने देख चुकी है। इनकी मास्टरी है कि हम लोगों को के आंखों में धूल कैसे झोंके। इनकी मास्टरी ये है कि हम भ्रष्टाचार कैसे करें। इनकी मास्टरी ये है कि हम वादा करके वादा खिलाफी कैसे करें। आप खुद देखिए, आपने पिछली बार भी 2018 में जो चुनाव आया था, तो इन हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई थी और बोला था कि पूरा कर्जा माफ करेंगे। अभी भी आप घोषणा पत्र उठा के देख सकते हैं। 3 प्रकार का कर्जा रहता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। आपने ये तो नहीं बोला था कि अल्पकालीन ही करेंगे, मध्यकालीन और दीर्घकालीन आपने किया नहीं। आपने ये भी नहीं बोला था कि अल्पकालीन में सिर्फ सहकारी बैंक का करेंगे। अल्पकालीन में भी 3 प्रकार के कर्जे होते हैं, सहकारी बैंक से, अपेक्स बैंक से और राष्ट्रीयकृत बैंक से। राष्ट्रीयकृत बैंक के 21 वो है। कहीं ऐसा तो नियम एवं शर्तें लगा दिए थे, स्टार लगा दिए थे, कहीं ऐसा कहाँ लगा दिए? कांग्रेस ने ऐसा कुछ कर दिया था। उसके बाद भी 23 लाख रजिस्टर्ड यहाँ पर किसान है, 13 लाख का कर्जा माफ होता है। उसके बाद भी अल्पकालीन जो सहकारी बैंक से मिलता है वो 60% कैश मिलता है, 40% उनको सामग्री मिलती है। उसके बाद भी आपने बोला कि 13 लाख लोगों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन पहले साल आप 9 लाख का करते हैं, उसके बाद 10,50,000 का करते हैं, 11,15,000 का करते हैं, 12,99,000 का करते हैं और लास्ट साल जो है वो 13,16,000 का करते हैं। आप एक साथ कहाँ कर रहे हैं? ये कर्जा माफी बोला आपने, पूरा बोला, और यहां पर आप डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे आपने बेरोजगारी भत्ते के लिए बोला, बेरोजगारी भत्ता 18 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवक हैं। आपने वादा किया था कि 10 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके बाद आप टर्म्स कंडीशन डाल देते हैं, किसी के यहाँ मोटरसाइकिल हो तो आप नहीं देंगे, कोई 2 साल से अगर पहले काम 2 साल से अगर बेरोजगार बैठा हुआ है तो उसको देंगे, और कोई भी काम कर रहा है तो नहीं देंगे। और उसका क्या होता है, उसका हर्ष क्या निकलता है कि आप 10 लाख की जगह 1,16,473 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, और वो भी कब देते हैं? 4.5 साल बीतने के बाद। आप लोग का घोषणा पत्र कब आ रहा है? क्योंकि 7 तारीख को पहले चरण का मतदान हमारा घोषणा 6-7 दिन बस बचे हैं। हमारा घोषणा पत्र जब भी आएगा वो पुख्ता आएगा, और हमारा घोषणा पत्र ऐसा नहीं है, वो सभी का मत संग्रहित किया गया हुआ है और सभी के मतलब व्यूज दिए गए हैं। उसके बाद हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है कि एक्चुअल में जनता को क्या चाहिए। हम थोप नहीं रहे, उनकी राय ले रहे हैं और उनके हिसाब से हम लोग अपना घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, और जो भी आएगा वो एक्चुअल में दीर्घकालीन तक मजबूत करने के लिए आएगा, मजबूर करने के लिए नहीं आएगा। सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। हाँ जी, ये खाली किसानों के लिए और युवाओं के लिए ऐसा नहीं, सभी वर्गों का रहेगा। बताइए, आप किसान के बात बोलते हैं, 80% पैसा तो केंद्र सरकार देती है। 75,000 करोड़ रुपए अभी तक धान खरीदी में केंद्र सरकार दे चुकी है, और आपने कितना दिया है? 24,000 करोड़ रुपए। 24,000 करोड़ रुपए भी जो दिया है वो 60,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया हुआ है। जबकि 15 साल की रमन सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए लिया था, और आपने 60,000 करोड़ रुपए ले लिया है। इसका मतलब क्या है कि आप 24,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं, 60,000 रुपए का हमारे ऊपर ही कर्जा डाल रहे हैं। तो ये कहीं का पहले प्रत्याशी घोषणा होने के बाद भी वो तेजी नहीं दिख रही है, प्रचार प्रसार उतना दिख नहीं रहा है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, प्रचार प्रसार तो ऐसा है कि जो
शुरू शुरू में थोड़ा सा धीमा दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रचार प्रसार में आदमी डूबते जाता है और लोगों के बीच में भी बहुत ज्यादा हलचल पैदा होने लग जाती है। तो शुरू शुरू में प्रचार प्रसार धीमा ही चलता है। अभी नामांकन हो गए हैं, अभी प्रचार प्रसार बड़ा स्टार कोई जो स्टार प्रचारक हो, कौन ऐसा बड़ा चेहरा आ रहा है जो? हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। वो क्यों स्टार प्रचारक हैं? तो क्योंकि वो काम के प्रतीक है हमारा। इसलिए जो हमारा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है वो है हमारा काम। काम का ही हम काम के बारे में ही बोलते हैं, और जो चीजें जो लोगों को पता नहीं है कि उसके पीछे क्या चीज चल रही है, कि हमने क्या क्या दिया है और ये यहाँ क्या क्या पहुंचा। जैसे 10,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को दिया गया था पीएम आवास के लिए, जो कि वापस चले गया, और यहाँ पर लोगों को पीएम आवास योजना नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसमें पीएम आवास योजना हो गई। इंदिरा गांधी आवास योजना होती तो हो जाता, और उसके कारण, और दूसरा बात, आपको पैसा नहीं देना था इसके कारण। उसके बाद आप घोषणा करवाते हैं कि हम इतने लोगों को आवास दे रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि 25,000 में किसी का आवास बन जाएगा? सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। बीजेपी के एक प्रत्याशी ने 6,47,000 एक घोषणा की है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम 75,000 में मकान देंगे बीएसपी क्वार्टर में। तो क्या घोषणा पत्र में शामिल किया जा रहा है क्या? वो बिल्कुल अपने मन से कर दिए। वो सुनिए, दो प्रकार के घोषणा पत्र होंगे। या तो वो जो प्रत्याशी है वो अपने जिले के घोषणा पत्र में उसको शामिल करेगा, या जो अगर प्रदेश से आएगा तो प्रदेश के पूरे में आएगा। अगर वो जिले के बोला है तो जिले के उसमें आएगा। दूसरी बात, मेरी बात अधूरी रह गई थी। 6,47,000 लगभग मकानों का पैसा आया था। आप उसको छोड़ के आप 47,600 मकान का घोषणा करते हैं, और उसमें भी 1,000 लोगों को आप 25,000 रुपया आप ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ धूल झोंकना कि 1,000 लोगों को 25,000 रुपए आ गया है, आप लोग को भी आएगा, 47,000 लोगों को आएगा। 6,45,000 लोगों का आप पीएम आवास का घर छीन के 47,000 लोगों की घोषणा कर रहे हैं। 1,000 लोगों को 25,000 दे रहे हैं, जिसमें भी उनका मकान नहीं बनेगा। सिर्फ एक शिगुफा छोड़ रहे हैं कि वो वाला मुद्दा जो है वो दब जाए। तो क्या लोग बेवकूफ हैं? लोग बेवकूफ नहीं, लोग सब समझदार हैं और सब जानते हैं। उसका जवाब आपको 3 तारीख को मिल जाएगा। ये आपने सुना, बीजेपी का इस बार घोषणा पत्र बेहतर होगा, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, और जल्दी ही घोषणा पत्र आम जनता के बीच में भी आएगा। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।